वेलकम है बच्चों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6 का दूसरे का पाला से। आइए हम देखते हैं दूसरे का पाला क्या है, इसको हल करने का तरीका दिया है। निम्न समस्याओं को रैखिक युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। मेरा क्वेश्चन है, देखिएगा। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे स्थिर जल। तो स्थिर जल कहिए या शांत जल कहिए, यानी में वह जल जो बहे ना, उसी को हम स्थिर जल या शांत जल कहते हैं। आइए हम सबसे पहले देखिए, हमसे पूछ रहा है कि उसकी माने यहाँ पे ऋतु की चाल कह रहा है, ठीक है। तो उसकी स्थिर जल में चाल, जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। तो जो हमको बच्चों नहीं पता होता है उसको हम एक्स वाई या ए भी मान लेते हैं। तो आइए मानते हैं, लिखेंगे माना स्थिर जल में, स्थिर जल में ऋतु की चाल, ऋतु की चाल x किमी पर आवर और धारा की चाल, धारा की चाल बराबर y किमी पर आवर। अब देखिएगा बच्चों, आप लोगों को समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए यह जो है धारा है और इधर जो है बह रहा है। यह धारा है और यह इधर बह रहा है, और मान लीजिएगा यह ऋतु है, ठीक है। और धारा भी जो है इधर ही बह रहा है और ऋतु भी क्या है, इधर ही चल रही है। तो यानी में इसी को कहते हैं हम धारा के अनुकूल, यानी में धारा जिधर बहे उधर ही व्यक्ति तैर के जाए, उसी को हम कहते हैं धारा के अनुकूल, यानी में एक ही दिशा में। तो जब धारा के अनुकूल कहे या एक ही दिशा में, तो उन दोनों के चालों को हम जोड़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे, और मान लीजिए यह तो अनुकूल हो गया, और फिर यहाँ पे देखिएगा यह धारा है बह रहा है, और ऋतु को तो चलना है इधर ही। यह मान लीजिएगा यह ऋतु है और ऋतु को चलना है इधर ही तैर के जाना है। और इस बार धारा जो क्या है, इधर बह के आ रहा है। क्या है, धारा इधर बह रहा है, ऋतु को उधर जाना है। और इसमें पहली बार में क्या है, धारा इधर ही बह रहा है और ऋतु भी क्या कर रही है, उधर भी जा रही है। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि यदि अनुकूल होगा तो हम जोड़ेंगे दोनों के चालों को, और प्रतिकूल होगा तो क्या करेंगे, दोनों के चाल को हम घटाएंगे। तो यह अनुकूल में हो जाएगा क्या, x प्लस वाई, और यह बच्चे हो जाएगा x माइनस वाई। मेरे समझाने का मतलब यही है। तो देखिएगा हम यहाँ पे लिखेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ऋतु की चाल बराबर हो जाएगा x प्लस वाई किमी पर आवर। अब देखिएगा कह रहा है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्त से, पहली शर्त से। तो देखिएगा अनुकूल चाल हो गया, अनुकूल चाल आपका हो गया x प्लस वाई किमी पर आवर। और देखिएगा समय दिया है 2 घंटा और दूरी जो है, तो यह समय हो जाएगा, समय हो जाएगा 2 घंटे और दूरी हो जाएगा कितना, 20 किमी। तो बच्चों हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हमको तीनों पता है, रख दीजिए। तो यह चाल है x प्लस वाई, दूरी है बच्चों 20 किमी,
और यह समय है 2 घंटा। इससे हम इसको कैंसिल करेंगे तो 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी में x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 10। इसको बच्चों हम इक्वेशन फर्स्ट बना दिए, ठीक है। यह क्या हो गया x प्लस वाई बराबर 10, यह इक्वेशन बच्चों फर्स्ट हो गया। अब आइए देखते हैं, या मेरा पहला कंडीशन यहाँ तक था। और फिर देखिए क्या कर रहा है, धारा के प्रतिकूल, तो अनुकूल में हम जोड़ें और प्रतिकूल में क्या कर देंगे, दोनों के चाल को घटा देंगे। और धारा की चाल का बच्चे मतलब यह होता है कि आप लोग देखते होंगे नदी में नहाए होंगे, तो मान लीजिए धारा इधर बह रही है, तो उसमें आप किसी चीज को फेंक देते हैं, मान लो कागज का, कागज के बहुत बच्चे जो है नाव बना के फेंकते हैं, या अन्य चीज देखते हैं, तो उसमें बहता रहता है। तो वह बहता रहता है तो वह धारा के चाल से जो है बहता रहता है। यदि आदमी उसमें न भी तैरे तो बह के कुछ दूर तक क्या हो जाएगा, चला जाता है। उसी को हम कहते हैं धारा की चाल, ठीक है। तो आइए, तो फिर दूसरा कंडीशन मेरा बच्चों यहाँ से कह रहा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। तो अभी हम बताएं कि आप लोग को अनुकूल में जोड़ते हैं और प्रतिकूल में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, ऋतु की चाल हो जाएगा x माइनस वाई किमी पर आवर। ओके, तो चाल हमको मिल गया है। अब लिखेंगे क्या, यहीं पे लिख दीजिए दूसरी शर्त से, या यहीं से कर दीजिए ना, तो यहीं से कर दीजिए दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से। तो मेरे पास चाल बचा है क्या, x माइनस वाई किमी पर आवर। इस बार समय क्या है, तो देखिएगा समय क्या है, उतना ही है 2 घंटा, 2 घंटे। और दूरी जो है आपका 4 किमी, ठीक है। तो फिर हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अब चाल देखिए मेरा यह है चाल माने बच्चों प्रतिकूल चाल, ठीक है। तो यह चाल हो गया x माइनस वाई, दूरी है 4 किमी और समय क्या है 2। और इससे हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी के 4, x माइनस वाई बराबर 2। यह बच्चों मेरा हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है एकदम काफ़ी सिंपल है। देखिएगा y का गुणांक क्या है, बराबर है, और चिन्ह क्या है, विपरीत है। इसलिए हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, तो यह बच्चों समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कैंसल, x मिलके 2x बराबर 10 2 12। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 2 छक्के 12, x बराबर 6। अब x का मान 1 में रखिए, 2 में 1 में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 6 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में ना रखिए, 1 में रखिए। 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। और x का मान 6 है, तो 6 प्लस वाई बराबर 10। या प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम 10 माइनस 6 वाई बराबर 4। देखिए अच्छा, तो यह रहा x बराबर 6 और y बराबर 4। यही बच्चों मेरा क्या है, आंसर है। यानी में स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या होगी, 6 किमी प्रति घंटा, और यह धारा की चाल क्या होगा,
4 किमी प्रति घंटा। यही मेरा दोनों क्या है, आंसर है बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर इसी का। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। आइए हम देखते हैं 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। यानी मैं इसके कहने का मतलब यह है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलके किसी काम को 4 दिन में कर दे रहे हैं, तो एक अकेली महिला यदि काम को करे तो इस पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म कर देगी। और ठीक इसी प्रकार देखिएगा, फिर कह रहा है कि 3 महिला और 6 पुरुष किसी काम को मिल के यदि 3 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो एक पुरुष उसी काम को अकेले कितने दिनों में करके ख़त्म कर देगा। देखिए हमसे जो पूछता है उसको हम x y या a b मान देते हैं। आइए हम मानते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले कह रहा है इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। तो हम मानेंगे, माना एक महिला काम को करेगी बराबर x दिन में। एक महिला कह रहा है कि अकेली महिला, यानी एक महिला, और इसी कार्य को एक पुरुष। तो हम लिखेंगे फिर एक पुरुष काम को करेगा बराबर y दिन में। यानी देखिएगा मेरे कहने का मतलब है कि एक महिला उस पूरे काम को x दिन में ख़त्म कर देगी और एक पुरुष जो है पूरे काम को जो है y दिन में ख़त्म कर देगा। तो अब हम लिखेंगे एक महिला का एक दिन का काम बराबर होगा ना पानी x, और एक पुरुष का एक दिन का काम बराबर होगा ना पान भाई। यानी कोई भी व्यक्ति हो किसी पूरे काम को यदि हम x दिन में कर रहा है तो उसका एक दिन का काम होता है 1 अपान x। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है किसी काम को 2 दिन में समाप्त कर देता है, तो वह एक दिन में करेगा, वह उसका आधा, पूरे का आधा करेगा। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी पूरे काम को यदि वह 10 दिन में ख़त्म कर दे रहा है करके, तो एक दिन में उसका 10वां हिस्सा करेगा। ठीक इसी प्रकार देखिएगा यदि एक महिला किसी काम को x दिन में करेगी तो एक महिला का एक दिन का काम हो जाएगा 1 अपान x। ठीक इसी प्रकार एक पुरुष किसी काम को यानी पूरे काम को वह करके ख़त्म कर दे रहा है y दिन में, तो वह एक दिन में करेगा बच्चों 1 अपान y। अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार या पहली शर्त से। तो देखिए पहली शर्त से यानी में 2 महिलाएं और मेरे पास देखिए क्या है, एक महिला का एक दिन का काम जो है 1 अपान x है एक महिला का, तो 2 महिला का हो जाएगा 2 गुणे 1 अपान x। और फिर क्या है प्लस देखिएगा एक पुरुष का एक दिन का काम 1 अपान y। यदि एक पुरुष का 1 अपान y तो 5 पुरुष का हो जाएगा 5 गुणे 1 अपान y। और यह पूरा मिलकर कितना दिन में कर दे रहे हैं सब। यदि पूरे काम को जो है 4 दिन में कर दे रहा है तो एक दिन में हो जाएगा 1 अपान 4। और आप लोग पढ़े भी हैं कि कम का दिया हो और अधिक का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ठीक वही प्रोसेस यहाँ पे है, 2 से हम 1 में कराएंगे तो हो जाएगा 2 अपान x
और यह 5/y बराबर 1/4। इसको बच्चों बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। ठीक बच्चों, एकदम इसी प्रकार यहाँ से अब देखिए मेरा पहला कंडीशन यह खत्म हो गया। अब हम यहाँ से लिखेंगे दूसरी शर्त से इधर बगल में कटेगा, लग रहा है कि दूसरी शर्त से। तो दूसरी शर्त में देखिएगा, एक महिला का एक दिन का काम 1/x, तो 3 महिला का हो जाएगा 3/x, बीच में प्लस, क्योंकि यह दोनों मिल के जो है 3 महिला और 6 पुरुष मिल के 3 दिन में कर रहे, इसलिए प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा, एक पुरुष का एक दिन का काम, यानी एक पुरुष का जो है 1/y, तो 6 पुरुष का हो जाएगा 6/y, और यह पूरा मिल के क्या कर दे रहे हैं सब 3 दिन में, तो एक दिन में तो 1/3। बच्चों इसको हम बना दिए इक्वेशन सेकंड। यानी में हम जितना यह इक्वेशन बनाए हैं सब एक एक दिन के काम पे क्या किए हैं, इन इक्वेशनों को हम बनाए हैं। अब इन्हीं दोनों इक्वेशनों को हल करके x और y का मान निकाल देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम निकालते हैं। देखिए, और देखिए कह रहा है निम्न समस्याओं को रैखिक युग्म के रूप में, यह मिट गया है। तो सबसे पहले देखिएगा, रैखिक युग्म के रूप में नहीं है। आप लोग को हम बताए हैं कि एक चर राशि वाले रैखिक युग्म जो है ax + by + c के रूप में क्या होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। इसको सबसे पहले हम उस फॉर्मेट में बनाएंगे। तो आप लोग को बताए थे इसके ठीक इसी चैप्टर में पहला में हम बताए थे क्वेश्चन हल करने के लिए ऐसा, जैसे मान लीजिए 2/x को हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 1/x। अब 1/x को हम बच्चों हम माने थे a, 1/x को क्या माने थे, माना 1/x बराबर a माने थे। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके पिछले वाले वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा, इसके बारे में आप लोग जान जाएंगे अच्छे तरह से। तो यह हो जाएगा, देखिएगा, तो 1/x को a माने हैं तो 2 × a बराबर 2a हो गया। और ठीक इसी प्रकार 5/y को लिख सकते हैं 5 × 1/y, या गुणा लगाइए, इन्होंने कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 1/y को हम b माने थे, नहीं जानते तो इसी में जान लीजिए। तो अब 5 × b बराबर हो जाएगा 5b। ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार में इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ax + by + c के रूप में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद से हल करेंगे। तो ठीक देखिए, इसको हम करते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तो यह हो जाएगा 2a। तो यह हो जाएगा पहले इक्वेशन से 2a + 5b बराबर 1/4। अब इसको हम इधर भेज देते हैं, भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो 4 दूनी 8a, अब +4 × 5 20b बराबर 1। इसको इक्वेशन बच्चों थर्ड। और ठीक इसी प्रकार बच्चों ये देखिएगा, तो यह हो जाएगा 3a + 6b बराबर 1/3। इसको फिर हम इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में होगा, तो दोनों में कराएंगे, तो 3 × 3 = 9a + 3 × 6 = 18b बराबर 1। इसको बच्चों हम इक्वेशन 4 बना दिए। इधर बगल वाला मिटा रहे हैं। अब देखिएगा, यह 2a है और यह 9a है। हम एक गुणांक को बराबर करते हैं, तो यदि हम नहीं देखिए, या नहीं, हम यह देखें, तीसरा देखेंगे, तीसरा और चौथा। तो देखिएगा यहाँ पे 8a है और यहाँ पे 9a है। ठीक है। तो यदि हम समीकरण 3 में 9 से गुणा करा दें और समीकरण 4 में 8 से गुणा करा दें, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी में 9 × 8 = 72 और 8 × 9 = 72। तो यही हम लिख देते हैं, समीकरण 3 में 9 से तथा समीकरण 4 में 8 से गुणा करने पर, ये देखिएगा,
तो हम समीकरण 3 में 9 से कराए हैं तो 9 आठे 72 ए आया कराएंगे तो 9 दूना 18 180 बी बराबर 9 का 9 या इक्वेशन बच्चों 5 हो गया। और फिर 8 से क्या कराएंगे हम 4 में तो 8 9 72 ए और 8 6 के 48 बच्चों सॉरी इसमें नहीं कराएंगे ना, इसमें कराएंगे 8 9 72 और 8 64 के 4 हासिल 6 8 कम 8 6 14 18 8 144 ठीक है। यह बी और यह 8 का 8 बच्चे इक्वेशन 6 हो गया ठीक है। अब देखिएगा दोनों का गुणांक बराबर हो गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहीं पे हम जोड़ देते हैं। देखिए तो यह जोड़ेंगे तो यह जोड़ेंगे नहीं बच्चों सॉरी घटाएंगे, क्योंकि गुणांक बराबर है और चिन्ह भी क्या है बराबर है, तो इसलिए घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। अभी माइनस है, अभी माइनस और अभी माइनस ठीक है। तो अब 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा। अब 180 में से हम 144 घटाएंगे तो 10 में से 4 निकला 6 और यहाँ पे 9 में से 4 निकलेगा तो 5 बी बराबर 9 में से 8 निकलेगा तो आएगा हमारा 1 और 56 को इधर भेजेंगे तो बी बराबर क्या आ जाएगा 1/56 यानी बी का मान बच्चों क्या आ गया 1/56। अब बी का मान 3 में या 4 में रख के हम क्या करेंगे ए का मान निकालते हैं और फिर आगे निकाल के देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं बच्चों, यह देखिएगा यहाँ पे 10 में से 4 निकला 6 और यहाँ पे 7 में से 4 घटाएंगे तो सॉरी बच्चों यहाँ पे 3 आएगा और यह नीचे जो है लग रहा है कट जा रहा है, इसलिए हम इसको बगल में लिख देते हैं। बी का मान क्या आ गया तो इधर बगल में हम लिख देते हैं। तो बी बराबर आया है 1/36 ठीक है। और यह जो है बी का मान समीकरण 3 में रखिए या 4 में रखिए। तो बी का मान बच्चों में समीकरण 4 में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे बी बराबर 1/36 समीकरण 4 में रखने पर तो समीकरण 4 है 9a + 18b बराबर 1। अब b के जगह बच्चों हम 1/36 रखेंगे तो 9a + 18 गुणे 1/36 बराबर 1। अब कट करेंगे तो 18 का 18 दूनी के 36 यानी में आएगा 9a + 1/2 बराबर 1 ओके। अब यह प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 9a बराबर 1 - 1/2 बराबर हो लिख सकते हैं हम 9a बराबर 1 में से 1/2 घटाएंगे तो बच जाएगा 1/2 और यह भाग में है गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 1/18 यानी बच्चों a का मान आ गया 1/18 और b का मान आ गया 1/36। और हम देखिए a और b बराबर कुछ माने हैं तो 1/x बराबर a माने हैं तो 1/x बराबर a 1/x बराबर a तो a की जगह पे हम रख देंगे 1/x बराबर 1/18 कट रहा है क्या नीचे, हाँ तो नीचे कट रहा है। तो हम लिख देते हैं यहीं पे बगल में थोड़ा सा है दो तीन लाइन। तो देखिएगा 1/x बराबर a और a का माना है 1/18 तो 1/x बराबर 1/18। अब तिरिया गुणा कराएंगे तो x बराबर 18 आ जाएगा ठीक है बच्चों। तो एक मेरा आंसर तो यह हुआ x बराबर 18 और 1/y बराबर बच्चों b माने थे तो 1/y बराबर b और b का मान आया है 1/36 तो 1/y बराबर 1/36 फिर तिरिया गुणा कराएंगे तो y बराबर 36 आएगा। यानी में देखिएगा बच्चों
एक मेरा आंसर यह होगा y बराबर 36 और एक मेरा आंसर यह होगा x बराबर 18। अब देखिएगा x बराबर 18, यानी में हमसे पूछ क्या रहा था कि ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला, यानी में अगर एक महिला को लगा दिया जाए तो उस कार्य को जो है 18 दिन में पूरा कर देगी, और यदि पुरुष को लगा दिया जाए तो वह 36 दिन में पूरा करेंगे। तो बच्चों एक मेरा आंसर यह है और एक मेरा आंसर यह है। ठीक है यार, यदि आप लोग इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। यहाँ पे बगल में जो है कट रहा है क्या थोड़ा सा, हाँ ये बच्चों थोड़ा सा कट रहा है, इसको थोड़ा सा हम और पहले कर देते हैं। 1/x बराबर 1/18, 1/18। तो बच्चों यह x बराबर 18 है। देखिएगा कट रहा है, आप लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, तो यह मेरा एक आंसर मेरा x बराबर 18 है और एक मेरा आंसर क्या y बराबर 36 है। यदि आप लोग इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा बच्चों दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, और ये बच्चों तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे ही क्वेश्चन जो है बोर्ड में 1 लाख क्वेश्चन के तौर पे पूछता है। तो यह इस चैप्टर का तीनों क्वेश्चन, दूसरे का पहला, दूसरा और यह तीसरा जो है तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको हम हल करते हैं, आइए देखिएगा। कह रहा है कि रोहित 300 किमी दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी में रोहित को 300 किलोमीटर जाना है और उस 300 किलोमीटर में से कुछ दूर जो है रेलगाड़ी से जा रही है और कुछ दूर जो है बस से जा रही है। फिर कह रही यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है और 60 किलोमीटर चलने के बाद जो दूरी बचता है उसको फिर बस से जाती है, बस द्वारा यात्रा करती है, यानी बस से जाती है। फिर कह रहा है तो उसे 4 घंटा लगता है। यानी में 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है और बाकी दूरी जो है उसको वह बस से जाती है, तो उसको 300 किलोमीटर चलने में 4 घंटा लगता है। यदि वह 100 किमी रेलगाड़ी से, यानी में 300 किलोमीटर की दूरी को ही फिर से देखिएगा, 100 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करती है तो उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी में पहले 4 घंटा लगता था, अब जो है 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है। तो देखिएगा इसको हम हल करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है रेलगाड़ी व बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किमी पर आवर और बस की चाल y किमी पर आवर। देखिएगा आप लोग को थोड़ा समझाने के लिए, देखिए भाई काला वाला हमको बनाने नहीं आता है। यह जो है मान लीजिए रूही का घर है और यहाँ पे जो है रूही है। ठीक है, तो यहाँ से रूही से इसके घर के बीच की दूरी जो है कितना है, 300 किलोमीटर है। और यहीं से यहाँ तक जाने में कुछ दूरी जो है क्या करती है, ट्रेन से जा रही है, और कुछ दूरी क्या है, बस से जा रही है 300 किलोमीटर को। तो आइए हम लिखते हैं। तो देखिएगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 60 किमी रेलगाड़ी से चलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी पहली शर्त से कर दीजिए, पहली शर्त से। तो हम लिखेंगे 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा चलने में लगा
लगा समय। आप लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। यह जो है हमारा फार्मूला है बच्चों। तो देखिएगा दूरी हमको कितना चल रही है, 60 किलोमीटर। और किससे चल रही है, रेलगाड़ी से चल रही है ना। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, यक्स किमी पर आवर। तो आपका दूरी हो जाएगा कितना, 60 किमी, और चाल क्या हो जाएगा, यक्स। और यह बच्चों समय है। ओके, अब देखिएगा 300 किलोमीटर में से यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल दी तो बाकी मेरे पास बच रहा है 300 में से यदि हम 60 को घटा देंगे तो बचेगा मेरा 240। कितना बचेगा, 240। और 240 किलोमीटर को वो किससे जा रही है, बस से जा रही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फिर 240 किमी बस द्वारा चलने में लगा समय। बच्चों तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये बच्चों फार्मूला के तौर पे ही है। ठीक है, तो यहीं पे हम बगल में लिख देते हैं बच्चों। तो दूरी हम कितना चल रही है, 240। और किससे चल रही है, देखिएगा बस से चल रही है ना। तो बस की चाल को हम क्या माने हैं, वाई। तो यह हो जाएगा 240 बटा वाई। ठीक है, या नीचे लिख दे क्या, तो यह हो जाएगा 240 बटा वाई। कट रहा है, हाँ कट रहा है नीचे। तो आ जाइए यहाँ पे, बगल में कट रहा है तो यह हो जाएगा क्या, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी जो है 240 और समय है बच्चों किससे, बस द्वारा ना, सॉरी दूरी बटा चाल है। तो दूरी 240 है और चाल क्या है, बस से जा रहा है तो आई। ओके, अब देखिएगा 60 किमी रेलगाड़ी से चल दिया और शेष जो है बस द्वारा यात्रा करता है। तो इन दोनों को मिला के वह 4 घंटे का समय लेता है। तो देखिएगा, तो यह हो जाएगा 60/x प्लस 240/y बराबर 4। इसको बच्चे हम इक्वेशन फर्स्ट बना दिए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हमें यहाँ तक कर दिए, हल कर दिए। देखिएगा यहाँ तक। अब यहाँ से मेरे पास क्या है, दूसरा कंडीशन। यदि वह 100 किमी रेलगाड़ी से, तो फिर यहाँ पे लिखे हम दूसरी शर्त से। ऐसा है बच्चों, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और छोटा हो जाएगा। या इसमें हम देख रहे हैं 60 कॉमन दिख रहा है। तो 60 यदि हम कॉमन लेते हैं तो यह बनेगा 1/x और 6 को 24 4/y/4। यह गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 1/x प्लस 4/y बराबर 4/60। 4 काने 4 और 4 15 60, यानी में 1/x प्लस 4/y बराबर 1/15। इसको बच्चों में इक्वेशन थर्ड नहीं, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब यहाँ से बचे दूसरा कंडीशन। यदि वह 100 किमी रेलगाड़ी से, तो हम फिर लिखेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त से 100 किमी रेलगाड़ी चल रही है बच्चों। देखिएगा हम लिखेंगे 100 किमी रेलगाड़ी से चलने पर लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल। इधर बगल में आ जाते हैं। तो दूरी बच्चों कितना चला है, 100। तो यहाँ पे हम, तो यह हो जाएगा t बराबर, t यानी में समय है बच्चों, टाइम है, t का मतलब हो गया। ठीक है, तो यह दूरी आपका 100 हो गया। और किससे चल रही है, रेलगाड़ी से चल रही है ना। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, x। ओके, 100/x। और फिर देखिए कह रहा है
यदि वह 100 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष बस से, तो देखिएगा 300 किलोमीटर की वह यात्रा कर रही है, तो 100 किलोमीटर जो है वह ट्रेन से चल दी है रेलगाड़ी से, तो बचा 200 किलोमीटर और 200 किलोमीटर को बस से जाएगी। तो हम फिर लिखेंगे 200 किमी बस द्वारा चलने में लगा समय बराबर बच्चों टी बराबर डी अपन यस, ठीक है। तो हमारे पास टी है बच्चों कितना, डी कितना हमको, अब 200 किलोमीटर देखिएगा चल रहा है बस से, तो दूरी 200 हो गया और चाल जो है, और हम किससे चला है, बस से, तो बस के चाल को हम y माने हैं। अब देखिए 100/x प्लस 200/y। अब देखिएगा यदि वह 100 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। पहले में 4 घंटा लगता था, अब इसमें जो है 4 घंटा 10 मिनट लगेगा, तो यह 4 घंटा हो गया और यह बच्चों क्या हो गया 10 मिनट। अब देखिएगा यह घंटा में है मिनट में, तो इस मिनट को हम क्या करेंगे घंटा में बदलेंगे, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए बच्चों हम 60 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो यह आ जाएगा 10 × 10 और 10 × 6 = 60, तो यह हो जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं 100, ये देखिएगा बनेगा 1/x प्लस 2/y। अब देखिएगा बचा है 4 + 1/6, तो 6 × 4 = 24 और 24 में हम 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25/6। यह बच्चों 1/6 कैसे आया, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि 10 मिनट अधिक, तो यही 10 जो मिनट है इसको हम क्या किए हैं, यह 10 मिनट जो इसी को हम घंटा में बदलें तो 10/60, 10 × 10 10 × 6 = 60, यानी में 1/6 क्या हो गया, यह 1/6 आवर, इतना घंटा आ गया, ठीक है। अब यह गुणा में है बच्चों, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1/x प्लस 2/y बराबर 25/6 और 1/100। 25 से काने 25, 25 × 4 = 100, तो हो जाएगा 1/x प्लस 2/y बराबर 1/6 × 4 = 24। इसको बच्चों हम इक्वेशन सेकेंड बना दिए, ठीक है। अब देखिएगा पहला इक्वेशन है मेरा 1/x प्लस 4/y बराबर 1/15। तो इसको हम सबसे पहले 1/x को a मानेंगे और 1/y को b, एकदम पिछले क्वेश्चन के तरह ही है बच्चों। तो यहाँ पे मानेंगे 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। कट रहा है क्या, 1/y बराबर b, तो यहाँ पे बच्चों आ जाते हैं बगल में। तो पहला मेरा इक्वेशन है 1/x, तो 1/x को हम क्या माने a, तो a हो जाएगा या a प्लस 4/y को हम 4b लिखेंगे और यह हो जाएगा 1/15। इसको बच्चों हम इक्वेशन थर्ड बना देते हैं, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार हम इसको बच्चों करेंगे तो 1/x का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और यह हो जाएगा क्या 2b बराबर 1/24। इसको बच्चों हम इक्वेशन 4 बना दिए। अब देखिएगा a का गुणांक भी समान है और चिन्ह भी समान है, यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, b का मान हमको मिल जाएगा। तो इन दोनों को देखिएगा बच्चों हम यहीं पे जोड़ने के लिए घटाएंगे तब मिलेगा, देखिए। तो यदि हम इसको घटाएंगे बच्चों तो घटाते हैं तो चिन्ह क्या करते हैं बदलते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा, या भी माइनस और या भी माइनस, या ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब जो है 4 में से हम 2 घटाएंगे तो 2 भी आ जाएगा और यह बच्चों 1/15 माइनस 1/24। अब जो है बच्चों क्या करेंगे, हमको लेना पड़ेगा 15 और 24 का
एलसीएम, तो यहाँ पे हम बगल में 15 और 24 का हम एलसीएम लेके आप लोग को हल करके दिखा देते हैं। सबसे पहले तो यह 2 से कटेगा, 3 से ही काट देते हैं डायरेक्ट, तो 3 5 15 और 3 8 24, फिर 1, फिर 8, यानी में 3 5 15 और 15 8 120 बच्चों आ जाएगा। वैसे देखिएगा यह काटने का मेरा तरीका होना चाहिए। सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, फिर 2 से कटना बंद हो जाता है तो 3 से काटते हैं, फिर 3 से कटना बंद हो जाता है तो फिर 5 से काटते हैं, लेकिन यहाँ पे चल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो लौसा लिए तो क्या आ गया, आई 15 8 120 से 8 हो जाएगा, आया 24 5 120 से 5 हो जाएगा। अब हम 8 में से बच्चे 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/120, 2b बराबर 120। अब हम 3 से बच्चे इसको काटेंगे, 3 1 3 और 3 4 12, 1/40 और b बराबर क्या हो गया, 1/80। ओके, अब हम b का मान किस में रखते हैं, 3 में या 4 में, किसी में रख दीजिए। तो b का मान जो है 3 में ही रख देते हैं। तो देखिएगा b बराबर 1/80 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है a + 4b बराबर 1/15, और बच्चों b का मान 1/80 है, तो a + 4 × 1/80 बराबर 1/15, 4 1 4, 20 4 80, तो a + 1/20 बराबर 1/15। इसको उधर भेजेंगे तो बच्चों 1/15 - 1/20 नीचे कट रहा है, हाँ नीचे कट रहा है। तो बच्चों हम क्वेश्चन को मिटाते हैं, या आ जाते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो देखिएगा प्लस 1/20 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो a बराबर 1/15 - 1/20। अब बच्चों इसका हम फिर लौसा लेके कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 20 और 15 का लौसा लेंगे तो 20 × 60 हो जाएगा, 15 × 60 4 हो जाएगा, और 20 × 60, यानी में a बराबर आ जाएगा बच्चों 1/60। ओके, अब देखिएगा हम 1/x बराबर a माने हैं, 1/y बराबर b माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ये माने हैं। देखिएगा तो 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर a, और a का मान बच्चों मिला है 1/60, a का मान, हाँ a का मान 1/60, तो 1/60 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बराबर 60 आ जाएगा। और ठीक इसी प्रकार देखिएगा 1/y बराबर b माने हैं, 1/y बराबर b, और हमको b का मान क्या मिला है 1/80, तो 1/y बराबर 1/80। फिर यहाँ पे हम बगल में लिखें y का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 80। अब देखिएगा हम माने क्या हैं, रेलगाड़ी की चाल को हम x माने हैं, तो यह रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी 60 किमी प्रति घंटा, और यह जो है बस की चाल को हम क्या माने हैं भाई, तो यह बस की चाल क्या हो जाएगी 80 किमी प्रति घंटा। यह बच्चों मेरा एक आंसर यह है, और दूसरा आंसर क्या है, यह है, यही दोनों क्या होगा आंसर होगा। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। या कोई बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन तो बड़ा है, लेकिन ये बच्चों काफ़ी सिंपल है, और ये तीनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए बाय।